पुरानी साज बजाने वाली दुकान के अंदर लकड़ी की शह पर झुकती रोशनी थी। दीवारों पर लटकी हुई सितार और सरंगी जैसे सदियों की कहानियां छुप रही थी। मैं दरवाजे से अंदर आया धीरे से, बेल की हल्की सी आवाज गूंज उठी और उसके साथ ही कमरे में जैसे एक पुराना सा वक्त जग उठा। दुकान के बीच में एक बुजुर्ग बैठा था, हाथों में एक तार को धीरे से छेद रहा था और हर सुर के साथ लगता था जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहा था। मैंने एक पुराना सितार उठाया, उसकी लकड़ी पर निशान गहरे थे, जैसे किसी ने उस पर सिर्फ बजाया नहीं, अपनी रूह छोड़ दी हो उस पे। जब मैंने उसकी तार को छुआ तो एक हल्की सी कंपन हुई और कमरे में एक सुर उठ गया जो सीधा दिल तक चला गया। वो सुर कोई गीत नहीं था, वो एक याद जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी को आवाज में बदल दिया हो। बुजुर्ग ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, बोला, हर साज सिर्फ बजाने के लिए नहीं होता, कुछ साज सुनने के लिए भी होते हैं, अपने अंदर की खामोशी को। मैं चुप हो गया कुछ देर तक और हर चीज धीरे धीरे बोलने लगी। दीवारों पर लटके साज भी जैसे अपनी कहानी कहने लगे। एक सरंगी हल्की सी हिलती हुई लगी, जैसे हवा उससे छेद रही हो और सितार के तार खुद बाखुद एक अधूरा गीत बना रहे हो। मैंने सोचा ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ये तो आवाजों का एक जहां है, जहां हर सुर किसी ना किसी बीती हुई जिंदगी का निशान है। बाहर जब निकला तो शाम हो चुकी थी, सड़क पर लोग अपनी रफ्तार में थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी धुन अभी चल रही थी धीरे से। हर गाड़ी की आवाज में मुझे एक रिदम सा सुनाई देता था, हर कदम की ठोकर में जैसे कोई बीता हुआ साज बजता था। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा और कप को हाथ में लिया, उस गरम चाय की भाप के साथ मुझे पुरानी धुन याद आई। रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा था, मगर मुझे अब वो गीत नहीं लग रहा था, वो तो हर इंसान की आवाज लग रही थी जो कभी सुना नहीं गया था। एक आदमी पास बैठा चुपचाप अपनी चाय को देख रहा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी अधूरे सुर को ढूंढ रहा था। एक लड़की खिड़की से बाहर देखती, हवा के साथ अपने बाल संभल रही थी और उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना गाना छुपा था। मैं समझने लगा कि हर इंसान एक चलता फिरता साज होता है, बस
फर्क इतना है कि कोई खुद बचता है, कोई चुप रहता है। रात गहरी होती गई धीरे धीरे, और शहर की लाइट्स जगमगाने लगी। मगर मेरे अंदर की दुनिया में वो दुकान अब भी बज रही थी। मैं घर की तरफ चलता रहा, मगर हर कदम एक सुर बन गया, हर सांस एक धुन सी लगने लगी, जो खुद से ही मिल रही थी। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें हर इंसान अपनी जगह पर अपना अपना सुर निभा रहा है। कभी कोई सुर तेज होता है, कभी कोई बिल्कुल चुप सा, मगर जब सब मिल जाते हैं तो ही जिंदगी बनती है। उस रात जब मैं सोया तो मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दी, ना शोर ना खामोशी अलग थी, बस एक गहरी सी हारमोनी थी। अगली सुबह जब आँख खुली तो हर चीज थोड़ी बदली लगी, जैसे मैं पहले सिर्फ सुनता था, अब महसूस करने लगा था। मैं फिर उस दुकान के पास गया, बुजुर्ग वही अपने सास के साथ था, उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तू सुनना नहीं बजाना सीख गया। मैं समझ गया कि जिंदगी में हर इंसान एक साज होता है और असल सफर तब शुरू होता है जब हम अपनी आवाज पहचान लेते हैं। अब मैं हर दिन को एक गीत समझ कर जीता हूँ, हर लोहे को एक सुर की तरह छेड़ता हूँ, और अपनी खामोश को भी कभी कभी एक खूबसूरत धुन बना लेता हूँ। एक पुरानी साज बजाने वाली दुकान के अंदर लकड़ी की शह पर झुकती रोशनी थी। दीवारों पर लटकी हुई सितार और सरंगी जैसे सदियों की कहानियां छुप रही थी। मैं दरवाजे से अंदर आया धीरे से, बेल की हल्की सी आवाज गूंज उठी, और उसके साथ ही कमरे में जैसे एक पुराना सा वक्त जग उठा। दुकान के बीच में एक बुजुर्ग बैठा था, हाथों में एक तार को धीरे से छेड़ रहा था, और हर सुर के साथ लगता था जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहा था। मैंने एक पुराना सितार उठाया, उसकी लकीर पर निशान गहरे थे, जैसे किसी ने उस पर सिर्फ बजाया नहीं, अपनी रूह छोड़ दी हो उस पे। जब मैंने उसकी तार को छुआ तो एक हल्की सी कंपन हुई, और कमरे में एक सुर उठ गया जो सीधा दिल तक चला गया। वो सुर कोई गीत नहीं था, वो एक याद जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी को आवाज में बदल दिया हो। बुजुर्ग ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, बोला हर साज सिर्फ बजाने के लिए नहीं होता, कुछ साज सुनने के लिए भी होते हैं, अपने अंदर की खामोशी को। मैं चुप हो गया कुछ देर तक, और हर चीज धीरे धीरे बोलने लगी। दीवारों पर लटके
जैसे अपनी कहानी कहने लगे। एक सरंगी हल्की सी हिलती हुई लगी, जैसे हवा उससे छेद रही हो और सितार के तार खुद बाखुद एक अधूरा गीत बना रहे हो। मैंने सोचा ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ये तो आवाजों का एक जहां है, जहां हर सुर किसी ना किसी बीती हुई जिंदगी का निशान है। बाहर जब निकला तो शाम हो चुकी थी, सड़क पर लोग अपनी रफ्तार में थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी धुन अभी चल रही थी धीरे से। हर गाड़ी की आवाज में मुझे एक रिदम सा सुनाई देता था, हर कदम की ठोकर में जैसे कोई बीता हुआ साज बजता था। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा और कप को हाथ में लिया, उस गरम चाय की भाप के साथ मुझे पुरानी धुन याद आई। रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा था, मगर मुझे अब वो गीत नहीं लग रहा था। वो तो हर इंसान की आवाज लग रही थी, जो कभी सुना नहीं गया था। एक आदमी पास बैठा चुपचाप अपनी चाय को देख रहा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी अधूरे सुर को ढूंढ रहा था। एक लड़की खिड़की से बाहर देखती, हवा के साथ अपने बाल संभल रही थी, और उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना गाना छुपा था। मैं समझने लगा कि हर इंसान एक चलता फिरता साज होता है, बस फर्क इतना है कि कोई खुद बजता है, कोई चुप रहता है। रात गहरी होती गई धीरे धीरे, और शहर की लाइट्स जगमगाने लगी, मगर मेरे अंदर की दुनिया में वो दुकान अभी बज रही थी। मैं घर की तरफ चलता रहा, मगर हर कदम एक सुर बन गया, हर सांस एक धुन सी लगने लगी, जो खुद से ही मिल रही थी। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें हर इंसान अपनी जगह पर अपना अपना सुर निभा रहा है। कभी कोई सुर तेज होता है, कभी कोई बिल्कुल चुप सा, मगर जब सब मिल जाते हैं तो ही जिंदगी बनती है। उस रात जब मैं सोया तो मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दी, ना शोर ना खामोशी अलग थी, बस एक गहरी सी हारमोनी थी। अगली सुबह जब आँख खुली तो हर चीज थोड़ी बदली लगी, जैसे मैं पहले सिर्फ सुनता था, अब महसूस करने लगा था। मैं फिर उस दुकान के पास गया, बुजुर्ग वही अपने सास के साथ था, उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तू सुनना नहीं बजाना सीख गया। मैं समझ गया कि जिंदगी में हर इंसान एक साज होता है और असल सफर तब शुरू होता है जब हम अपनी आवाज पहचान लेते हैं। अब मैं हर दिन को एक गीत समझ कर जीता हूँ, हर लोहे को एक सुर की तरह छेड़ता हूँ, और अपनी खामोश को भी कभी कभी एक खूबसूरत धुन बना लेता हूँ।
पुरानी साज बजाने वाली दुकान के अंदर लकड़ी की शह पर झुकती रोशनी थी। दीवारों पर लटकी हुई सितार और सरंगी जैसे सदियों की कहानियां छुप रही थी। मैं दरवाजे से अंदर आया धीरे से, बेल की हल्की सी आवाज गूंज उठी और उसके साथ ही कमरे में जैसे एक पुराना सा वक्त जग उठा। दुकान के बीच में एक बुजुर्ग बैठा था, हाथों में एक तार को धीरे से छेद रहा था और हर सुर के साथ लगता था जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहा था। मैंने एक पुराना सितार उठाया, उसकी लकड़ी पर निशान गहरे थे, जैसे किसी ने उस पर सिर्फ बजाया नहीं, अपनी रूह छोड़ दी हो उस पे। जब मैंने उसकी तार को छुआ तो एक हल्की सी कंपन हुई और कमरे में एक सुर उठ गया जो सीधा दिल तक चला गया। वो सुर कोई गीत नहीं था, वो एक याद जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी को आवाज में बदल दिया हो। बुजुर्ग ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, बोला हर साज सिर्फ बजाने के लिए नहीं होता, कुछ साज सुनने के लिए भी होते हैं, अपने अंदर की खामोशी को। मैं चुप हो गया कुछ देर तक और हर चीज धीरे धीरे बोलने लगी। दीवारों पर लटके साज भी जैसे अपनी कहानी कहने लगे। एक सरंगी हल्की सी हिलती हुई लगी, जैसे हवा उससे छेद रही हो और सितार के तार खुद ब खुद एक अधूरा गीत बना रहे हो। मैंने सोचा ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ये तो आवाजों का एक जहां है, जहां हर सुर किसी ना किसी बीती हुई जिंदगी का निशान है। बाहर जब निकला तो शाम हो चुकी थी, सड़क पर लोग अपनी रफ्तार में थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी धुन अभी चल रही थी धीरे से। हर गाड़ी की आवाज में मुझे एक रिदम सा सुनाई देता था, हर कदम की ठोकर में जैसे कोई बीता हुआ साज बजता था। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा और कप को हाथ में लिया, उस गरम चाय की भाप के साथ मुझे पुरानी धुन याद आई। रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा था, मगर मुझे अब वो गीत नहीं लग रहा था, वो तो हर इंसान की आवाज लग रही थी जो कभी सुना नहीं गया था। एक आदमी पास बैठा चुपचाप अपनी चाय को देख रहा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी अधूरे सुर को ढूंढ रहा था। एक लड़की खिड़की से बाहर देखती, हवा के साथ अपने बाल संभल रही थी और उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना गाना छुपा था। मैं समझने लगा कि हर इंसान एक चलता फिरता साज होता है, बस
फर्क इतना है कि कोई खुद बचता है, कोई चुप रहता है। रात गहरी होती गई धीरे धीरे, और शहर की लाइट्स जगमगाने लगी। मगर मेरे अंदर की दुनिया में वो दुकान अब भी बज रही थी। मैं घर की तरफ चलता रहा, मगर हर कदम एक सुर बन गया, हर सांस एक धुन सी लगने लगी, जो खुद से ही मिल रही थी। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें हर इंसान अपनी जगह पर अपना अपना सुर निभा रहा है। कभी कोई सुर तेज होता है, कभी कोई बिल्कुल चुप सा, मगर जब सब मिल जाते हैं तो ही जिंदगी बनती है। उस रात जब मैं सोया तो मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दी, ना शोर ना खामोशी अलग थी, बस एक गहरी सी हारमोनी थी। अगली सुबह जब आँख खुली तो हर चीज थोड़ी बदली लगी, जैसे मैं पहले सिर्फ सुनता था, अब महसूस करने लगा था। मैं फिर उस दुकान के पास गया, बुजुर्ग वही अपने सास के साथ था, उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तू सुनना नहीं बजाना सीख गया। मैं समझ गया कि जिंदगी में हर इंसान एक साज होता है और असल सफर तब शुरू होता है जब हम अपनी आवाज पहचान लेते हैं। अब मैं हर दिन को एक गीत समझ कर जीता हूँ, हर लोहे को एक सुर की तरह छेड़ता हूँ, और अपनी खामोश को भी कभी कभी एक खूबसूरत धुन बना लेता हूँ। एक पुरानी साज बजाने वाली दुकान के अंदर लकड़ी की शह पर झुकती रोशनी थी। दीवारों पर लटकी हुई सितार और सरंगी जैसे सदियों की कहानियां छुप रही थी। मैं दरवाजे से अंदर आया धीरे से, बेल की हल्की सी आवाज गूंज उठी, और उसके साथ ही कमरे में जैसे एक पुराना सा वक्त जग उठा। दुकान के बीच में एक बुजुर्ग बैठा था, हाथों में एक तार को धीरे से छेद रहा था, और हर सुर के साथ लगता था जैसे वो किसी और दुनिया से बात कर रहा था। मैंने एक पुराना सितार उठाया, उसकी लकीर पर निशान गहरे थे, जैसे किसी ने उस पर सिर्फ बजाया नहीं, अपनी रूह छोड़ दी हो उस पे। जब मैंने उसकी तार को छुआ तो एक हल्की सी कंपन हुई, और कमरे में एक सुर उठ गया जो सीधा दिल तक चला गया। वो सुर कोई गीत नहीं था, वो एक याद जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने अपनी जिंदगी को आवाज में बदल दिया हो। बुजुर्ग ने मुझे देखा और मुस्कुरा दिया, बोला हर साज सिर्फ बजाने के लिए नहीं होता, कुछ साज सुनने के लिए भी होते हैं, अपने अंदर की खामोशी को। मैं चुप हो गया कुछ देर तक, और हर चीज धीरे धीरे बोलने लगी। दीवारों पर लटके
जैसे अपनी कहानी कहने लगे। एक सरंगी हल्की सी हिलती हुई लगी, जैसे हवा उससे छेद रही हो और सितार के तार खुद बाखुद एक अधूरा गीत बना रहे हो। मैंने सोचा ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं, ये तो आवाजों का एक जहां है, जहां हर सुर किसी ना किसी बीती हुई जिंदगी का निशान है। बाहर जब निकला तो शाम हो चुकी थी, सड़क पर लोग अपनी रफ्तार में थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी धुन अभी चल रही थी धीरे से। हर गाड़ी की आवाज में मुझे एक रिदम सा सुनाई देता था, हर कदम की ठोकर में जैसे कोई बीता हुआ साज बजता था। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा और कप को हाथ में लिया, उस गरम चाय की भाप के साथ मुझे पुरानी धुन याद आई। रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा था, मगर मुझे अब वो गीत नहीं लग रहा था। वो तो हर इंसान की आवाज लग रही थी, जो कभी सुना नहीं गया था। एक आदमी पास बैठा चुपचाप अपनी चाय को देख रहा था, जैसे वो अपनी जिंदगी के किसी अधूरे सुर को ढूंढ रहा था। एक लड़की खिड़की से बाहर देखती, हवा के साथ अपने बाल संभल रही थी, और उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना गाना छुपा था। मैं समझने लगा कि हर इंसान एक चलता फिरता साज होता है, बस फर्क इतना है कि कोई खुद बजता है, कोई चुप रहता है। रात गहरी होती गई धीरे धीरे, और शहर की लाइट्स जगमगाने लगी, मगर मेरे अंदर की दुनिया में वो दुकान अभी बज रही थी। मैं घर की तरफ चलता रहा, मगर हर कदम एक सुर बन गया, हर सांस एक धुन सी लगने लगी, जो खुद से ही मिल रही थी। मैंने सोचा शायद जिंदगी भी एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें हर इंसान अपनी जगह पर अपना अपना सुर निभा रहा है। कभी कोई सुर तेज होता है, कभी कोई बिल्कुल चुप सा, मगर जब सब मिल जाते हैं तो ही जिंदगी बनती है। उस रात जब मैं सोया तो मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दी, ना शोर ना खामोशी अलग थी, बस एक गहरी सी हारमोनी थी। अगली सुबह जब आँख खुली तो हर चीज थोड़ी बदली लगी, जैसे मैं पहले सिर्फ सुनता था, अब महसूस करने लगा था। मैं फिर उस दुकान के पास गया, बुजुर्ग वही अपने सास के साथ था, उसने मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, अब तू सुनना नहीं बजाना सीख गया। मैं समझ गया कि जिंदगी में हर इंसान एक साज होता है और असल सफर तब शुरू होता है जब हम अपनी आवाज पहचान लेते हैं। अब मैं हर दिन को एक गीत समझ कर जीता हूँ, हर लोहे को एक सुर की तरह छेड़ता हूँ, और अपनी खामोश को भी कभी कभी एक खूबसूरत